क्या लग रहा है कि जो अभी दंगे हुए हैं उसमें जो बीजेपी के विधायक ने बीजेपी के ऊपर कार्रवाई की, बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर की, बीजेपी के जिला अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई की, उसमें क्या है कि एक वहाँ पे लोगों को ये संदेश जा रहा है कि बीजेपी के लोग इसमें सम्मिलित थे। ठीक है, ये उपचुनाव ये हुई है। इसका इंटरनल मैटर क्या है? मैं ये बोल रहा हूँ कार्रवाई जो ये हुई है कि वहाँ पे जम के तोड़फोड़ हुई है। जब ये हत्या हो गई उसके बाद उस एरिया में जम के बसें भी जलाई गई, कारें भी फूकी गई, मोटरसाइकिल स्कूटर भी फूके गए। ये वो राम गोपाल की मृत्यु के बाद हुआ उस एरिया में। अगर ये वहाँ पे हुआ है तो जिनका नुकसान हुआ है, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो, उनका नुकसान तो हुआ, बेकसूर लोगों का भी तो नुकसान हुआ। मतलब वो तो इन्वॉल्व नहीं थे, जिनकी कारें फूकी गई हैं, जिनकी बस फूकी गई हैं, वो तो कोई वो इन्वॉल्व नहीं थे। अगर उसके लिए कानूनी कार्रवाई होती है तो क्या दिक्कत है? चाहे वो बीजेपी वाले हों, अगर उन्होंने गलत किया है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ, मैं अंधभक्त नहीं हूँ सर। जहाँ गलती है वहाँ गलती को मैं गलती मानूंगा। आप इनकी बातों से सहमत हैं? एक और आजकल मुद्दा चल रहा है कि केजरीवाल ने इस्तीफा भी दे दिया। केजरीवाल के सब जो जितने भी विधायक थे, जो सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, राज्यसभा सांसद संजय सिंह हो, सबको जमानत भी मिल गई। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि हम लोग अभी अंदर है, अमनतुल्ला भी तो ठीक है, प्रकाश जरवाल भी अंदर जा रहा है। जा रहा है, आपको कैसे हो गया? हाँ, हो गया सर, अब अखबार में आ गया है। अच्छा, प्रकाश जरवाल अंदर जा रहा है सर। आज पता नहीं अरेस्ट कर भी लिया हो उसको। अच्छा, तो मतलब आप लोगों को पहले इन्फॉर्मेशन आ जाती है? नहीं, अखबार में पढ़ के बता रहा हूँ। मानहानि केस क्यों है प्रकाश जरवाल के ऊपर, तो उसको मतलब अभी अंदर जाएगा वो। तो वही कहते हैं कि हमारी पार्टी को प्रशासन हमारे हाथ में नहीं है, कानून व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है। आतिशी ने ये बोला है कि यहाँ की जो कानून व्यवस्था है इस समय बहुत जर्जर है, बम्बई वाली हालत हो गई है यहाँ पे। हाँ, मैंने पहली ऐसी पार्टी देखी जो 3-3 एलजी से पंगा ले चुकी है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है ये यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब पंजाब है आपका, खुला ओपन स्टेट है वो। पंजाब में स्टेट गवर्नमेंट के कानून चलते हैं। अब यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो शीला दीक्षित भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मुख्यमंत्री रही, उसका किसी एलजी से झगड़ा नहीं हुआ। सुषमा स्वराज आपका वो मदन लाल, सुषमा स्वराज, साहिब सिंह वर्मा, बीजेपी के 3-3 मुख्यमंत्री रहे, इनका कभी किसी एलजी से झगड़ा नहीं हुआ। कांग्रेस की गवर्नमेंट में वो मुख्यमंत्री रहे हैं। ये पहली पार्टी देखी है कि जो एलजी के साथ ही झगड़े करने में लगी हुई है। पहले जो बीजेपी थी अटल जी के टाइम में, विपक्ष ये बोलते हैं कि जो अटल जी के टाइम में बीजेपी थी वो शांत बीजेपी थी। आज जो बीजेपी है वो एग्रेसिव बीजेपी है। आज बीजेपी क्या है, अटल जी कहते थे मुझे तोड़ फोड़ करना पड़े तो ऐसी राजनीति को मैं चिमटे से भी छूना नहीं पसंद करूंगा। कायदा सेंटेंस था कि नहीं था? क्या कह रहा, लेकिन आज बीजेपी जान के तोड़ फोड़ करती है। देखिए, बीजेपी अटल जी के टाइम में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं थी। बीजेपी अटल जी के टाइम पे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं थी। आज है, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो तोड़फोड़ नहीं है, तोड़फोड़ नहीं है। एक मिनट यार, हम देखो बोलने दो। कार्यकर्ता आपकी आइडियोलॉजी के हिसाब से जुड़ते हैं। आपकी जो आइडियोलॉजी होगी उसके हिसाब से कार्यकर्ता जुड़ेंगे। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अटल जी के टाइम में भी हिंदुत्व था, राष्ट्रवाद था। हिंदुत्व की बात नहीं है सर। अटल जी के टाइम पे हमारी जीडीपी 6.5 नहीं थी। अटल जी के टाइम पे हमारी जीडीपी 7 पॉइंट नहीं थी। आज हमारी जीडीपी 1.5 साल से 6.5 से ऊपर चल रही है। और मूडीज ने रेटिंग भी 2024-25 की 7.2 की दे दी है। वर्ल्ड में अमेरिका है उसकी 4.9 है, चाइना की 4.5 है, जर्मनी की 3.9 है। ये विकसित देश हैं सर। तो ये जो चेंजेस हुए ना,
ये अभी मोदी राज में 10 साल में हुए हैं सर। ये कह रहे हैं मोदी राज्य में जीडीपी बढ़ रही है, मोदी राज्य में कितनी अच्छी बढ़ रही है, देखो आप। देखो ये आदमी ऐसे हैं, इनको जीडीपी की फुल फॉर्म नहीं मालूम होगी। हम तो हमारा उंगलियां देख रहे हैं, इनसे बात कर रहे हो। ये कम जर्सी का, हम तो जेडीपी देख रहे हैं भाई साहब। ये कम जर्सी का, हम मोदी जी के राज में जेडीपी देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे हैं। ये जेडीपी बढ़ रही है। ये हीन भावना, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, और उर्दू में बोलते हैं कम जर्सी का शिकार। ये कम जर्सी का उर्दू में शिकार हो गए। ये देखिए आप, जेडीपी देख लीजिए आप, जीडीपी की बात नहीं समझेंगे। जेडीपी की बात देख लीजिए कितना ऊंचा पहुंच गया। 400 रुपए की प्यूमा की चप्पल है आपका, जेडीपी दिखा रहा हूँ मैं खाली। ये 400 रुपए की प्यूमा की चप्पल पहनी हुई है। चलिए नहीं, ये इनकी स्टेट 2014 के बाद तो जीडीपी बढ़ी है ना, उसके बाद तो गिरी भी थी। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात का मकसद, ये मकसद नहीं, गलत है। 2014 के बाद ये इशारे कर करके बात कर रहे हैं। ये जीडीपी देख लीजिए, जीडीपी है ना, हाँ अच्छी है ना हमारे। मैं तो जीडीपी दिखा रहा हूँ आपको, जीडीपी देख लीजिए। जीडीपी की फुल फॉर्म नहीं पता होगी, मुझे कुछ पता ही नहीं। अनपढ़ गवारों के सामने मैं डिबेट क्या करूँ? अनपढ़ गवारों के जीडीपी देख रहा हूँ, डिबेट नहीं करता। और क्या देखूं? मैं तो बोलते भी मीडिया के आगे भाई, कभी डिबेट करते ही नहीं। आपने पूछा जीडीपी बढ़ रही है, मैंने कहा ये जीडीपी बढ़ रही है। क्या लग रहा है कि हरियाणा नहीं समझेंगे जीडीपी क्या होती है। नहीं, हम जानते ही नहीं जीडीपी। ये तो भड़ास, इनको तो अभी महाराष्ट्र, अभी सुनो अब खुला बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र झारखंड के बाद बीपी की गोलियों के रेट कम होंगे, आप ध्यान रखना। भाई खाते होंगे मोदी सरकार विपक्ष को बीपी की गोलियों पे रेट कम करवा देगी। रात को दूध पीते हैं, शाम को जूस पीते हैं, और मुर्गे से और बड़े से खाना खाते हैं। मालूम जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तुम क्या खाते हो, क्या करते हो? हम थोड़ी देखने आते हैं, हम बीपी की गोली नहीं लेते। ये बढ़ेगी। लेकिन से जीडीपी को मेरे से तुलना कर रहे हैं, मेरे पहनावे से तुलना कर रहे हैं। ये मेंटल की गोलियां, होने की गोलियां, बीपी की गोलियों के रेट कम होंगे महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बाद। मैं आपको बता रहा हूँ अच्छी तरह ये कह रहे हैं, ये डिबेट करने आराम से वो खड़े। नहीं, अरे यहाँ एजेंडा सेट है लोगों का, घर से सुनिए, घर से जीडीपी बढ़ रही है। ठीक है, मेरा कोई गलत बात तो नहीं है, मैं ये जीडीपी देख रहा हूँ। पर जाहिल आदमी देखिए, इनकी ये 400 रुपए की चप्पल है, मेरा 1999 रुपए का बाटा का जूता है, स्पर्श कर लो। ये ऐसे जीडीपी दिखाते हैं, ये ऐसे जीडीपी दिखाएंगे पर्सनल। हम तो मजदूर हैं, ये आदमी तो मजदूर है, ये हमारे भारत में रहने वाला नहीं है भाई साहब, सही कह रहा हूँ, रहने लायक ही नहीं है, ये रहने लायक ही नहीं है। एक बात बताओ, जो एक मिनट करने वाला, हिंदुस्तान का खाने वाला, हिंदुस्तान का रहने वाला। एक बात बताओ, मेरे दादा, मेरी बात सुन, तेरे पास कोई सबूत नहीं होगा हिंदुस्तान के रहने का। मैं अपने दादा की, परदादा की कवर की रसीद दे दूंगा, तुझे पढ़ ले, मैं क्या कहूँ और क्या नहीं हूँ। कभी किसी पे ये पर्सनल अटैक कर रहे हैं। एक बात बताओ, नहीं, आपके उसके लिए टीआरपी के लिए नहीं, मैं पर्सनल अटैक करने वाला नहीं, डिबेट कर रहे हैं। नहीं, एक आदमी से कौन डिबेट करेगा? हेल्दी डिबेट होती है सर। जो आदमी, ये देखो थप्पड़ चालू हो गई कहानी, ये देखो क्या डिबेट करेंगे, उल्टी बात कर रहे हैं, जवाब दे रहा हूँ मैं अगले। तू क्यों बड़ी? लेकिन एक बात बताओ, यदि कोई बीजेपी का विरोध करेगा तो तुम उसको बोल दो कि ये देश का आदमी नहीं है। मैंने आपको क्या बोला? ऐसा नहीं कर सकते। पर्सनल अटैक किया तो गलत है, वो गलत है। क्यों किया? पर्सनल अटैक जो किया वो गलत किया, लेकिन ऐसा भी नहीं बोलना। जीडीपी के ऊपर मेरे पे पर्सनल अटैक करेंगे तो भाई एक्शन का रिएक्शन तो होता है। एक्शन आप करोगे तो रिएक्शन तो मिलेगा आपको, सीधी सी बात है। आप मत करो ना एक्शन, आपको रिएक्शन क्यों देंगे हम? क्या लग रहा है कि क्या लग रहा है, ये कह रहे हैं झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी आ रही है। बिल्कुल, चोरी से तो जहाँ मर्जी आ जाए, बेईमानी से जहाँ मर्जी आ जाए, आ तो गई। 2000 बोल रहे हैं, देश की जनता को बेईमान बोल रहे हैं, ध्यान रखना। बीजेपी को आना था, इतने बड़े इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, 2000 के प्रधानमंत्री सभी 2019 में 10 लाख वोटों से जीते थे, 10 लाख जीते थे। ना मेरे भी है भाई साहब, मेरे भी है। चलो मैं गलती की माफी, मेरे प्रधानमंत्री
नहीं भाई साहब, हम कैसे जीत गया आपने? जम्मू कश्मीर में जीत गया तो ठीक है, हरियाणा में हार गया तो चोरी हो गया। अभी आप यूपी में जीते हैं ना, अखिलेश कुमार 43 सीट जीता है, तो वहाँ मजे आ गया आपको? वाह वाह। और मोदी जीता तो बेकार है, मोदी जीता तो बेकार है। अरे भाई साहब, ये लोकतंत्र है भाई, जीत हार होते रहते। मेरे मोदी जी, मेरे वजीर आजम, ठीक है, 2019 में 10 लाख वोटों से जीते थे, ठीक है, जीते थे। अब 1.5 लाख वोटों से क्यों जीते? नहीं, क्यों जीते? 9 लाख वोटों से जीतना चाहिए था, 12 लाख वोटों से जीतना चाहिए था। मोदी को इतना एक्सपीरियंस है कि धर्म के नाम पे पूरे देश में दंगे करा सकता है। अरे केजरीवाल को हिंदू मुस्लिम दंगे कराने नहीं आते, उसको उनको सिर्फ बीजेपी बदनाम करती है। अरे सब में पीछे देखना, बैकग्राउंड में बीजेपी खड़ी होगी, बीजेपी का दंगा नहीं बीजेपी के विधायक ने डाला, बीजेपी के लोगों ने कराया है। अरे जो कितना स्कूल में PhD की है, मोदी ने PhD किया आतंकवाद पे, PhD किया, किसी का लाल चला गया, किसी का घर का चिराग चला गया, उस चीज का अफसोस नहीं है, उस चीज का अफसोस नहीं है भाई। वो चाहे हिंदू था या मुसलमान था, ठीक है, शुक्ला, ठीक है, था तो इंसान। किसी के घर का चिराग था, अपने घर का खाने पीने वाला था, अपने घर को कमा के देने वाला था, उस पर कोई नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा? सुराग जो है, चादर में सुराग जो है, अगर ये चादर में सुराग नहीं हो ना, तो ये अंडबग खड़े भी ना हो। जवाब दो भाई। क्या चीज? क्या इन्होंने कहा है कि जो क्या बोला आपने? शुक्ला बराइच में जो शुक्ला लड़का मरा है, बराइच में जो लड़का मरा है, उसके लिए अफसोस है। मिश्रा चलो जी, मिश्रा क्या अफसोस है उसके लिए आपको? अफसोस कैसे नहीं है? क्या अफसोस? एक भाई मरा, चाहे हिंदू मरे मुसलमान मरे, भाई तो भाई होता है। हमारे देश का अगर मुसलमान भी मरेगा तो भी दर्द होगा, गलत नहीं मरना चाहिए। क्यों? अरे ऐसे नहीं होता है, मुंह देखी बात आप बोलते हो। हमारे भाई मर गया, कोई भी अफसोस हो रहा है। बिल्कुल पहले नहीं बोला कि ये हुआ क्या, ये क्यों नहीं हुआ? आज तुम्हारा बीजेपी का विधायक वहाँ पे कंप्लेंट करता फिर रहा है। प्रशासन सो रहा था। गोरख मंदिर में एक मुसलमान लड़का ने आतंकवादी हमला किया ना, उसको गोली तो नहीं मार दिया, पकड़ के जेल दिया। आप झंडा फहरा रहे, उसको गोली मत मारो, पकड़ो, प्रशासन है, उसको अंदर करो, उसके पूरे फैमिली पर बुलडोजर चलाओ, गोली मार दिया, वो भी 32। लेकिन एक बात बताओ, प्रशासन किसके पास था उस समय? प्रशासन की तो गलती है ही। प्रशासन उस समय था वहाँ जब रैली हो रही थी, तो प्रशासन किसका था? मैं मान रहा हूँ प्रशासन की गलती 100% है। यदि प्रशासन सख्त होता तो वहाँ जान जाती ही नहीं किसी की। पहले रेकी करो, इस एरिया में कितना पुलिस चाहिए, आप गलत किए। पुलिस कम से कम 40 होनी चाहिए थी, और दोनों को रोकना चाहिए। कोई दोस्त का उसको भी रोकना चाहिए कि आप गलत हो। मैं ये नहीं, लेकिन गोली नहीं मारोगे भाई, गोली थोड़ी मारा, गोली नहीं मारनी चाहिए, तो ये गलत बात है। ये थोड़ी बोल रहा हूँ, अब गलती है उसकी, सजा दो साल, 20 साल अंदर करो। क्यों झंडा उतारा तू? लेकिन गोली मारने के बाद जो गोली मार, चलो वहाँ पे भी गड़बड़ हुई, क्यों उतारो किसी के घर का झंडा? ठीक है, चढ़ा, गलती किया, उसको नीचे करो, प्रशासन दो, जेल में डालो साले को, 20 साल की सजा दे दो। लेकिन गोली मारोगे, गोली कैसे मार सकते हो आप? गोरखनाथ मंदिर में एक बंदे ने हमला किया था ना, तो गोली मारा था उसको। यहाँ तो आतंकवादी को हम पालते हैं, 55 साल तक गोली नहीं मारते हैं, सच बोल रहा हूँ। और यहाँ एक बंदे को मार दिया गोली, 22 साल के बंदे को। मैं सटिया नहीं, आपके अंदर से कोई अबे क्यों किसी के घर में चिड़ोई क्यों? ऐसा काम करो क्यों जो तुम्हें गलती तुझे कोई दे दे, तेरे को 1000 रुपए दे दे, मेरे घर पे चले जाइयो, तू चले जाएगा घर पे? उसका जवाब तू चले जाएगा घर पे? उसका जवाब ये करेगा तो भुगतेगा भी। अब बोलिए, अब मैं बताता हूँ। करेगा तो भुगतेगा भी, लेकिन उसकी गलती क्या थी? उसके लड़के की गलती क्या थी? वो किसी के कहने में आ गया कि चलो ऐसा करो, मेरे रिस्पॉन्स पड़ेगा, मुझे आओ भगत होगी, अपनी जान खो दी उसने। लेकिन किसी का बेटा था, चलो ठीक है, चीजें हो गई, गलती उसने किया है तो उसको जान से नहीं मारना चाहिए था। बिल्कुल आपके, हाँ, जान से नहीं, किसी का भी बेटा हो, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो। वहाँ पे ये साबित हो गया कि मुसलमान ने गोली मारी है, अभी साबित नहीं हुआ, हो गया कि किसी मुसलमान ने गोली मारी है। लेकिन किसी के घर में मारी गई ना, किसी के घर पे मारी है, ये साबित हो गया कि मुसलमान ने गोली मारी है। ये तो नहीं, क्योंकि एक बंदूक भी दिखेगी, अभी तक वीडियो आया, अभी तक ठेकेदारी चल रही है सबरी, अभी तक किसी का नाम नहीं हुआ, अभी किसी का साबुत नहीं हुआ, ठीक है। प्रशासन अपने काम लग रही है। आज आगे क्या हुआ है कि वहाँ के विधायक खुद ही कंप्लेंट कराता फिर रहा है, ठीक है, बीजेपी कार्यकर्ता हूँ। ये क्या है? अगर ये काम पहले हो जाते, प्रशासन वहाँ पे लाठी चार्ज हो रहा है,
जुलूस निकल रहा है, मस्जिद के आगे तुम गाली गलोच कर रहे हो, क्या मतलब है? अपना तुम्हारा रूट है, अपना चलते रहो सीधा। और क्या, चलो। और भी तो निकलते हैं, और भी तो जाते हैं भाई साहब। चांदनी चौक में भी यात्रा निकली, ठीक है, यहाँ मंदिर भी पड़ता है, यहाँ गुरुद्वारा भी पड़ता है, यहाँ मस्जिद भी पड़ती है, मुसलमानों ने स्वागत करा है, मुसलमानों ने, ठीक है। क्यों? हम भाई बंद चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे में कोई दुश्मनी की पैदा हो। दुश्मन की, मेरा कहने का मतलब ये है, क्यों आप प्रशासन चाहता वहाँ पे सारे काम